देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आई एम श्योर मैत्री को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। मैं मैत्री को बताने जा रहा हूँ। हाँ आशीष, इतनी रात को मैं तुम्हें मैत्री के पास तो नहीं जाने दूंगी। तुम्हें फोटोज दिखानी है ना, तो सोना ताई को दिखा दो जाकर। नंदिनी, सबसे पहले इस बारे में मैत्री को पता होना चाहिए, उसके बाद किसी और को। और अब ये मैटर मैंने अपने हाथ में ले लिया, तो तुम प्लीज अपना दिमाग और जुबान बंद करके रखो। आशीष, अरे यार, ये आशीष इतने स्लो ड्रामे क्यों करता है? मुझे लगा था मैत्री की शादी तोड़ेगा, लेकिन इसे तो सच्चाई पहले मैत्री को बतानी है। हद होती है यार। हर्ष, हाय। हाय मिस्टर चे। हर्ष तुम क्या हो यार? मिरर में तो इंसान ही हूँ। तुम पहले अंदर आओ, हाथ पैर टूट जाएंगे या तो कोई देख लेगा। आ जाओ आराम से। हर्ष, तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। अब मुझे ये बताओ कि इतनी रात को यहाँ क्यों आए? वो तुमसे अकेले में मिलना था। और क्यों मिलना था? अपने मन की कुछ और बात करनी थी। मैंने सोचा मेहंदी की बात अभी कर दे। तो मैत्री मिश्रा, हर्ष पंडित अपने तन, धन और मन से तुम्हें अपनी जीवन संगी उर्फ बीवी उर्फ पत्नी के रूप में देखना चाहता है। वो पूरी लाइफ एक रिस्पॉन्सिबल पति बन के रहेगा। कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी कुछ छुपाएगा नहीं। पूरी लाइफ तुम्हारा कहना मानेगा, बिल्कुल हक से जोर का गुलाम बन के रहेगा। तो क्या तुम इस दिलवाले की दुल्हनिया बनोगी? So let me do the honors. रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरे बाजो जी नहीं लगदा, रोग ये लगा इश्क दा। हर दुआ में तेनू मंगदा, रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा।
6 साल से इंतजार कर रहे हैं इस दिन का। हमारी भी खुशी लग जाए तुझे। सदा सुखी रहे मेरी बेटी। आंटी जी, हल्दी है, विदाई नहीं। ओहो आंटी जी, आप इतने इमोशनल क्यों हो रही हैं? हाँ, कुछ आंसू मैत्री की विदाई के लिए बचा के रखिए। अरे आइए आइए बहन जी। मैत्री, तुझे सफेद रंग से नफरत थी ना? देख, भगवान ने तुझे सारे रंग दे दिए हैं। आई रियली विश मैत्री, ये जो रंग है ना, बस पिछली बार की तरह उड़ ना जाए तेरी जिंदगी से। और इतने सालों बाद आया रिश्ता कहीं मेरा मतलब है कि तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आशीष नहीं आया? गाड़ी पार्क कर रहा था, आता ही होगा। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो सबसे पहले तो हल्दी मैं ही लगाऊंगी ना। सुंदर लग रही है वैसे, किसी की नजर ना लगे। मेरी ही नजर लगेगी तुमको मैत्री, बस आशीष के आने का इंतजार है। क्या चल रहा है नंदिनी के दिमाग में? आशीष, हाय मैत्री। हाय। मैत्री, कुछ अर्जेंट बात करनी है, साइड में। अरे रस्म तो खत्म हो जाने दो, उसके बाद बात कर लेंगे। वेट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आओ। ये अचानक हल्दी छोड़ के कहाँ जा रही है? अरे अमर सोना, बैठो। अरे अपना माँ से हल्दी नहीं लगवाओगे? पूरा थूक दो आप तो। ऐसे बीच हल्दी से मुझे उठाकर लायो, ऐसी क्या अर्जेंट बात थी? तुम हर्ष के बारे में क्या जानती हो? सब कुछ। सब कुछ मतलब सब कुछ मैत्री? हाँ आशीष, शादी हो रही है मेरी। हर्ष ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और पिछली बार जो गलती मैंने की थी वो इस बार तो नहीं करूंगी ना। हर्ष के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए तो मैंने ये स्टेप लिया है। क्या मैत्री, तुम सब कुछ जानने के बाद ये शादी कर रही हो? मतलब कहना क्या चाहते हो? मैत्री, हर्ष के पापा का नाम क्या है? बताया तो था, मदन पंडित ज्योतिष आचार्य। वो उनका पूरा नाम नहीं है मैत्री। तो क्या है? हर्ष के पापा का पूरा नाम ज्योतिष आचार्य पंडित मदन प्रकाश तिवारी है। वो मेरे ताऊ जी हैं।
सारांश के पापा ताई जी के पति। और वो कामना हर्ष की माँ मेरे ताऊ जी की दूसरी बीवी है, जो कानूनन लीगल नहीं है, पर पिछले 32 साल से वो दोनों साथ रह रहे हैं, प्रयागराज छोड़ के बनारस में। ये सब मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है आशीष। ये क्या कहानी है? कहानी नहीं, सच्चाई है हर्ष की, मेरे ताऊ जी की। मैत्री, सारांश के वक्त तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारी लाइफ में कुछ भी गलत हो, इसलिए जैसे ही मुझे हर्ष की सच्चाई पता चली मैं तुम्हारे पास आ गया तुम्हें बताने। अब तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें सोचना है। मैत्री, मैत्री, संभालो अपने आप को, संभालो। ये गलतफहमी है आशीष। ये हर्ष मुझसे कुछ नहीं छुपाता। ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बता देता, वो बता देता। ये ना आशीष गलतफहमी हुई है तुम्हारी, जिससे भी बात हुई है ना तुम। आज गलतफहमी होती, प्रूफ है मेरे पास। ये वेल डन आशीष। जो मैंने सोचा था तुमने वही किया। अब मैत्री की जिंदगी स्वाहा, मैत्री की खुशियां स्वाहा, मैत्री के सपने स्वाहा। ये सच है। ये सच है आशीष। हे भगवान, सोना आंटी, उन्हें पता है? नहीं, मैंने अभी उन्हें कुछ नहीं बताया। जब मुझे लगेगा मैं बता दूंगा उन्हें। मुझे लगा कि इसके बारे में सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, तो मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया। मैत्री, मैंने अपना फर्ज निभाया। अब आगे तुम्हें क्या करना है तो तुम्हारा फैसला है। अरे मेरी होने वाली बीवी रहा नहीं क्या ना मुझसे दूर, जल्दी लगवाने खुद आ गए। ये सब अलाउड है क्या? अब ना तो तुम्हें हल्दी लगेगी, ना ही मेरी मांग में सिंदूर भरेगा, क्योंकि अब ये शादी नहीं होगी।
मैत्री हुआ क्या, बताओ तो सही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैत्री, मैत्री हुआ क्या है? क्यों तोड़ दी तुमने ये शादी? कोई बात है जो तुम्हें परेशान करी मैत्री? ये पिछली शादी के बाद जो तुम्हारे साथ हुआ वो सोच के डर रही हो? देखो, हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाएंगे। उसकी शुरुआत तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो बता के करो मैत्री, प्लीज बताओ मुझे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? रिश्ते पे अगर झूठ की माला सजाई जाए ना, तो कुछ ही दिनों में वो माला और रिश्ता दोनों टूट जाते हैं हर्ष। मैंने तो तुम्हें बताया था ना अपनी पहली शादी के बारे में कि किस घर की मैं बहू थी, मेरी सास कौन थी, मेरा पति कौन था, सब बताया था ना तुम्हें। सब कुछ जानते हुए भी मुझसे खेलते रहे। और किस मिट्टी के बने हो तुम? इतना बड़ा धोखा देने के बाद ही ऐसे आंखें मिलाकर मुझसे बात कर रहे हो? अरे मैंने तो तुम्हें इज्जत और सम्मान के महल में बिठाया था, एक झटके में तुम सड़क पर आ गए हो मेरे लिए। मैत्री, आज तक इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे किसी ने नहीं लगाया। यकीन नहीं होता, ये मेरे पार्टनर की ज़बान है। किया क्या है मैंने मैत्री? बताओ तो सही मुझे, क्या छुपा रहा हूं मैं? तुम्हें पता तो है, अगर मेरे मुंह से सुन के तुम्हें तसल्ली होगी तो सुनो। तुम्हारी रगों में आधा खून तिवारी परिवार का दौड़ रहा है हर्ष पंडित। क्या क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तुमने मुझसे छुपाया, तुमने मुझसे कहा कि तुम मदन पंडित के बेटे हो, जबकि तुम्हारे पापा का नाम मदन तिवारी है। सोना तिवारी के पति हैं वो। तुम्हारी मम्मी वो उनकी दूसरी बीवी है। मैत्री, जो तुम बोल रही हो तुम्हें सुनाई दे रहा है? माँ है वो मेरी। आज के बाद ऐसी घटिया बात कभी मत करना। मुझे क्या मेरी माँ के बारे में पता नहीं होगा? इवेंट प्लानर हो तुम, एक्टर नहीं, इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो हर्ष। और मैं भी कोई 6 साल की बच्ची नहीं हूँ कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं विश्वास कर लूंगी। अरे बच्चा तो अपनी माँ की खामोशी तक भांप लेता है, तुम्हें अपनी माँ की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है मैत्री, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन लॉजिक पे तो भरोसा होगा ना तुम्हें। मेरा नाम क्या है? हर्ष पंडित मैत्री, हर्ष पंडित। पंडित, और तुम्हारे हिसाब से मेरे पापा का नाम मदन तिवारी। तिवारी, एक ही इंसान के दो सरनेम कैसे हो सकते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाह मैत्री, तुम्हारा पॉइंट मुझे समझाना नहीं, मुझे गलत साबित करना है। काश तुम मेरा पॉइंट समझ पाते हर्ष। सारंग जी के जाने के बाद 6 साल अकेली रही मैं। कई रिश्ते आए, लेकिन वो सारी मुलाकातें बस मीटिंग्स बनकर रह गई। तपती हुई जिंदगी में मैं अकेले चलना सीख गई थी हर्ष। तुम मेरी जिंदगी में वो बारिश की पहली बूंद बनकर आ गए। शुरू में कांटों की तरह चुभते थे तुम मुझे, लेकिन फिर फूलों की खुशबू बनके महकने लगे मेरी जिंदगी में। तुमने मुझे बताया कि पार्टनर क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, प्यार क्या होता है। गलत थी मैं। तुम्हारा वो सपोर्ट नकली था, वो प्यार नकली था, तुम खुद नकली हो। बस असली था तो मेरा तुम्हारे लिए प्यार। जहां भी रहो खुश रहो। मैत्री,
तुम ये जो बोल रही हो, किसने कहा तुमसे? मेरे इकलौते सच्चे दोस्त ने, आशीष ने। और क्या क्या बोला उसने? ये सच नहीं हो सकता मैत्री, ये सब झूठ है, झूठ है सब। हर्ष के पापा का पूरा नाम ज्योतिष आचार्य पंडित मदन प्रकाश तिवारी। वो मेरे ताऊ जी सारांश के पापा ताई जी के पति। ये सच नहीं हो सकता मैत्री, झूठ है सब। हर्ष, हर्ष की हो? मैत्री ने ऐसा अचानक रिश्ता क्यों तोड़ दिया? सुनो, बताओ हमको, हम बात करेगा। बोलो। हर्ष, कुछ तो बोलो बेटा। हर्ष, आशीष, हाँ आशीष। नंदिनी, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें आना है या वहाँ चल रहा ड्रामा देखना है? नहीं नहीं बेबी, मैं आ रही हूँ ना। हाँ मैं आ गई, तुम वेट करो। वैसे भी अपने पति के बिना हर ड्रामा बोरिंग ही लगता है। इसका मतलब मैत्री ने जो मुझसे कहा वो सच था। तुम्हारा पापा जब हमको पहली बार मिला था ना, तो अपना जिंदगी से, शादी से एकदम टूट चुका था। और परिवार, संसार सब छोड़कर बनारस जा रहा था। तभी हमारा दोस्ती हुआ, हम लोग साथ साथ रहने लगे और तुम्हारा पापा का जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आया। फिर कुछ ही दिनों में हम लोगों ने फैसला किया हम भी हाँ करेगा। हमारा तो पैर ही जमीन पे नहीं था, तब सातवें आसमान पे उड़ रहा था। बहुत खुश था। तुम्हारा पापा से हमारा शादी हुआ और फिर तुम्हारा पापा हमको प्रयागराज लेकर गया, अपना घर त्रिवेणी सदन में। हम बहुत खुश था कि हम तुम्हारा पापा के परिवार से मिलने जा रहा है, साथ साथ खुशी खुशी रहेगा। लेकिन वहां पे तुम्हारा पापा का पहला पति ने हमको बहुत बेइज्जत किया, जलील किया हमको। दिल्ली से ही धोखे मार के घर से बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि प्रयागराज छोड़ने का धमकी दिया। हम तो टूट गया था बेटा। हम किसी को घर परिवार तोड़ना नहीं चाहते थे बेटा। हमारा दिल में किसी के लिए कोई मैल, कोई लालच नहीं था और ना हम किसी आदमी का दूसरा औरत बनना चाहते थे। इसीलिए हम तुम्हारा पापा को बोला हमको छोड़ दो, आप अपना पहला पत्नी के साथ खुशी खुशी रहो, हमको तुम्हारा खुशी चाहिए बॉस।
लेकिन नहीं, तुम्हारा पापा ने हमारा शौक दिया, हमको छोड़ा नहीं, और फिर खुशियों का किलकारी बनकर तू हमारा जिंदगी में है बेटा। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के बीचते हैं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों। दिल छोटा मत कर बेटा, बल्कि भगवान का धन्यवाद कर जिन्होंने तुझे उस घर में जाने से रोक दिया। पापा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों छुपाया ये सच हर्ष ने? हर्ष बेटा, तुम मैत्री को समझाओ। शादी के बाद है ना, हम चारों जाके बनारस में रहेगा, ये तिवारियों से दूर, हाँ, अपना जिंदगी जिएगा। बस हम चाहता है कि वो खुश रहे बेटा, तेरा खुशी चाहिए हमको। हमारा हक, अधिकार, हमारा घर, परिवार कुछ होना चाहिए। सत्य अब ये बात सोनाताई को बताती हूँ। ताई जी के रूम के बाहर क्या कर रही हो? आशीष, आज जो हुआ है वो सोनाताई को बताना तो जरूरी है ना। यार तुम घर के माहौल को बिगाड़ना क्यों चाहती हो? अपना ही घर है, अपना ही परिवार है, दुश्मन नहीं है हमारे। जीना दो ना उन्हें पीसफुली। कम ऑन यार आशीष, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो? ताई जी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, बस वही देने जा रही थी। गलत क्या है इसमें? क्या हो जाएगा ये सब करके? क्या मिलेगा तुम्हें? ऑलरेडी मैत्री की शादी टूट गई है ना। अरे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ताई जी के हस्बैंड, मेरा मतलब है ताऊ जी के बारे में बात बतानी है ना ताई जी को, बस वही बताने जा रही थी। गलत क्या है आशीष इसमें? दिल टूट जाएगा उनका। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि उनके ऊपर क्या बीतेगी नंदिनी। वैसे भी सारांश को लेकर बहुत परेशान रहती हैं, इसलिए प्लीज प्लीज एक बात अपने पेट में बचा के रखो, प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगी। और नहीं तो क्या, नरक से कोई एक बार निकल सकता है, बार बार नहीं। तुझे महादेव ने बचाया, तेरे लड़का भी वही ढूंढेंगे। ये इस समय हॉर्न कौन बजा रहा है? मैं देखती हूँ।
मैत्री, मैत्री, मेरी बात तो सुनो, सुनो ना। हर्ष मुझे जाने दो, हटो। हर्ष, मुझे तुम्हारा एक और झूठ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने। तुम्हारी कसम, अगर तुम्हें लगता है एक भी झूठ पड़ा तो गाड़ी चला दो मुझ पे, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हारा पापा जब हमको पहली बार मिला था ना, तो अपना जिंदगी से, शादी से एकदम टूट चुका था। तुम्हारा पापा हमको प्रयागराज लेकर गया, लेकिन वहां पे हमको बहुत बेइज्जत किया। अरे सच भी मुझे अभी अभी पता चला है तुम्हारे साथ साथ। इसके पहले जो तुम्हें पता था वही मुझे पता था, और जो तुम नहीं जानती थी वो मैं भी नहीं जानता था। हर्ष, इससे पहले भी मैंने जिंदगी में खुद को बहुत सारी चीजों के लिए विश्वास दिलाया और धोखा भी खाया। मेरा यकीन मानो, मैं तुम पे विश्वास करना चाहती हूँ, पर तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना होगा। है कोई रास्ता तुम्हारे पास? है एक रास्ता मेरे पास। मैत्री, मेरी जिंदगी में बस दो लोग मेरे लिए मायने रखते हैं, एक मेरी माँ और एक तुम। मैं मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ मैत्री, मैंने तुमसे आज तक कभी भी कोई झूठ नहीं बोला और ना ही कुछ छुपाया। मेरा तिवारी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हिस्ट्री उठाकर देख लो मैत्री, जो लोग अपनी पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं ना, उनका फ्यूचर बर्बाद ही होता है। मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं, और ना ही खुद के। ना तुम उसे बदल सकती और ना ही मैं। अभी हमारे पास हमारा प्यार है, ये रिश्ता है। बीते हुए कल की वजह से हम बची हुई जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। हर्ष, तुमने अपनी माँ की कसम खाई है, मैं भी तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ ना। एक और कसम खानी होगी तुम्हें कि शादी के बाद हम कभी भी तिवारी सदन या उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। उनका और हमारा कभी सामना नहीं होना चाहिए। इनसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी हर्ष, लेकिन ये वादा तुम्हें मुझसे करना होगा। मैत्री, मैं हर्ष पंडित, तुम्हारा होने वाला पति, तुमसे वादा करता हूं कि त्रिवेणी सदन में और उस घर के लोगों से कोई भी वास्ता नहीं रखूंगा। और ना ही तुम्हें उस घर में कभी जाने के लिए कहूंगा। अब तो करोगे ना मुझसे शादी? अंकल आंटी, I'm really sorry हल्दी के बाद जो हुआ। मुझे मेरे पास के बारे में खुद ही पता नहीं था, लेकिन मैत्री और मेरा फ्यूचर वही होगा जो मैत्री खुद चाहेगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। स्वागत की तैयारी कर लीजिए, बारात लेके आने वाला हूं मैं शाम को। नहीं दुल्हन यहाँ को ले जाए।
मैत्री, तुम श्योर हो हर्ष से शादी करने के लिए? 100% आशीष, मेरी बात हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया हर्ष से। उसका सच में हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी शादी के बाद हम यहाँ से कहीं दूर ही चले जाएंगे। तो चलो ठीक है फिर। मेरी दोस्त लाइफ में आगे बढ़ रही है, शादी कर रही है, मुझे और क्या चाहिए? मैत्री, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। जानती हूँ। कल को टाइम कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, मैं हमेशा अपनी दोस्ती निभाऊंगा। और तुम जरूरत पड़ने पर सबसे पहले मुझे कॉल करना। एक मिनट, कॉल कर लेना मतलब? तुम आ रहे हो ना मेरी शादी में? नहीं मैत्री, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा। यहाँ घर वालों को मेरी ज्यादा जरूरत है। तुम शादी कर लो अच्छे से, फिर तुम और हर्ष मुझे जहां मिलने के लिए कहोगे, जब मिलने के लिए कहोगे, मैं आ जाऊंगा। आशीष, सोना आंटी को पता चल गया? नहीं, ताई जी को नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं शायद। तुम ये सब छोड़ो, अपनी शादी पे फोकस करो। अरे मैत्री की शादी है, कोई छोटी बात है क्या? हाँ, चलो बाय, टेक केयर। दीदी, दीदी कहाँ खो गई हैं? हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। आप ऐसा करिए, आप ये लहंगा और ज्वेलरी देख लीजिए, तब तक हम आपका मेकअप कर देते हैं, ठीक है? प्रिंसी, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। मुझे सोना आंटी से बात करनी ही होगी, चाहे फोन पे करूं या मिल के करूं। दीदी जल्दी से मेकअप कर लेते हैं ना। प्रिंसी, मेरी बात सुन, तू ना यहाँ पे सब संभाल लेना, मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना होगा, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। क्या? दीदी रुकिए ना, आप कहाँ जा रही है? थोड़ी देर में बारात आने वाली है, आपको बुलाएंगे, लोग पूछेंगे आप कहाँ गए, तुम क्या जवाब देंगे? बारात आएगी, द्वार पूजा होगी, तब तक मैं आ जाऊंगी। प्लीज संभाल ले, ठीक है? मैत्री, बूढ़ी बाबा, बेटा ब्याह के दिन लड़की घर से बाहर नहीं निकलता। तुम किधर जा रहा है घूम फिर के? आंटी, एक्चुअली मैं सोना आंटी के पास जा रही थी। उन्हें सब कुछ बताए बिना मैं शादी, ना मेरा दिल मान रहा है और ना ही मेरा ज़मीर, इसीलिए। ओ अमर सोना, बहुत भोला है तुम। देखो, तुम हमारा बहू बनने जा रहा है, लेकिन शादी का है, हम तो तुमको अपना बेटी ही मानता है, और एक माँ होने के नाते ना तुमको शौला दे रहा है। उधर मत जाओ बेटा। देखो बेटा, हमने तो ना एकदम चुप्पी साध लिया है, कुछ नहीं बोल रहा बात, लेकिन हम वो सोना जीजी है ना, उसको और अच्छे से जानता है। वो कुछ बुरा भला बोलेगा ना, हम सुन लेगा, लेकिन हर्ष ना, वो बर्दाश्त कर बेटा। बेटा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, ये ब्याह को ना शांति से निपट जाने दो। हाँ देखो, घर में पड़ा फल होता है ना, वो भी सड़ जाता है तो उसमें भी कीड़ा लग जाता है।
और तुम्हारा कॉल उसको हम भी दिल से निकाल के फेंक चुका है और तुम्हारे साथ एक नया जिंदगी शुरू करने जा रहा है। बेटा हमारा इस नया जिंदगी को दूषित कर बोना बेटा। सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवामि सरितं। ताई जी, मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर देनी है। जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, तो राक्षस लोग आके उनकी तपस्या को भंग करते थे। तुम राक्षसी हो, फिर काहे तुमने हमारी तपस्या भंग की? क्या है बोलो? एक माँ का प्यार और उसका प्रार्थना है तुमसे हाथ जोड़ के। नहीं ठीक है। शाबाश बेटा, खूब भालो, समझदार लड़की है। अरे अब काहे मुंह में दही जमा के खड़ी हो? कुछ बोलने आई है तो बोलना, क्या बात है? भाई जी वो मैं सोची थी कि कैसे बताऊं। मेरा मतलब है अगर मेरे मुंह से निकली बात सुनकर आपको हार्ट अटैक आ गया तो फिर। है मनहूस, हमें काहे हार्ट अटैक आ जाएगा? बोल, क्या बात है? मूर्ति बन के खड़ी मत रहे, बता।